नमस्कार, विकास स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम रेलवे में पूछा गया प्रश्न के बारे में जानेंगे। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए पहले हम उसके सिलेबस को पहले समझें। तो चलिए हम रेलवे में पूछा गया प्रश्न के बारे में जानेंगे। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 2028-3-2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। चलिए, उस पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। इसका आंसर होगा बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, चार मीनार। सी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटोजोआ। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटोजोआ हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1951 में। 1951 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, दामोदर। दामोदर हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, गैलीलियो गैलीली राइट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चेतक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी,
भार उठाना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 में। इसको 1919 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूना 10 यानी लूना 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस बॉक्स को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? किस बॉक्स को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इवांडर होलीफील्ड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते आगे। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चोलिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चोलिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के अंतरिक्ष अवशेषों प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मीथेन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मीथेन। चलिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्राज़ील को। सी करता है, सी ब्राज़ील को करता है प्रदर्शित। चलिए, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृणाली साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? वो कौन थी? तो वो थी शास्त्रीय नृत्यांगन। ऑप्शन सी हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्यांगन। चलिए नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो मंगल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2014 में कैमी लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो 2014 में 16वां लोकसभा का चुनाव हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 16वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी है, बी हो जाएगा श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा सही, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी जी ने दिए थे। महात्मा गांधी, राइट आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आँखों में लेंस का काम है। हमारी आँखों में लेंस का क्या काम है? तो हमारी आँखों में लेंस का काम है आँख की फोकस दूरी को बदलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आँख के फोकस दूरी को बदलना। लेंस का यही मुख्य काम है, आँख को लेंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर से क्या तात्पर्य है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। बी हो जाएगा राइट आंसर। वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व क्षय रोग, जिसको टीबी भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार एटॉमिक वेट की तुलना की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ किया जाता है। राइट आंसर हो गया सी, हाइड्रोजन। चलिए तो आज का इस सेट यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।